नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के एडिटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर में प्रेजेंट विलेजेस की। दोस्तों, अक्सर ही ये देखा गया है कि इन विलेजेस में डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और कनेक्टिविटी की भारी कमी होती है। दोस्तों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस साल बजट पेश करने के दौरान हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक स्पेशल प्रोग्राम अनाउंस किया था जिसका नाम था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग वीवीपी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल इसी प्रोग्राम से रिलेटेड होने वाला है। तो दोस्तों, बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों, आज के एडिटोरियल की टॉपिक है ओवर दी बॉर्डर लाइन। अब दोस्तों, यहाँ पे बॉर्डर लाइन मतलब होता है सीमावर्ती क्षेत्र। तो ओवर दी बॉर्डर लाइन रिफ़र कर रहा है बॉर्डर एरियाज़ को, मतलब वो क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लाई करते हैं। ठीक है, सब हेडिंग में क्या लिखा है? पीपल ऑन आइदर साइड ऑफ द बॉर्डर शुड नॉट बी विक्टिम्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे दोस्तों सब हेडिंग के जरिए ऑथर ये सजेस्ट कर रहा है कि वो लोग जो बॉर्डर के इस पार या फिर उस पार रहते हैं वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के शिकार नहीं होने चाहिए, वो विक्टिम नहीं होने चाहिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के। ठीक, अंदर चलते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस स्पेशली फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। अब दोस्तों, भारतीय सरकार जो है वो बॉर्डर एरियाज पे लाई करने वाले इन विलेजेस की डेवलपमेंट की ओर स्पेशल अटेंशन दे रही है, स्पेशल जोर दे रही है, स्पेशली सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न से रिलेटेड, मतलब कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इन विलेजेस की डेवलपमेंट करने पे जोर दे रही है भारत सरकार। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन दिसंबर 29। अब दोस्तों, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने दिसंबर 29 को ये कहा था दैट बॉर्डर एरियाज कुड बी परमानेंटली सिक्योर्ड ओनली व्हेन बॉर्डर विलेजेस आर पॉपुलेटेड बाय पैट्रियोटिक सिटीजन्स। अमित शाह जी ने यह कहा था कि बॉर्डर एरियाज़ को हम लोग स्थायी रूप से तभी सिक्योर या फिर स्थायी रूप से तभी सुरक्षित कर सकते हैं जब इन बॉर्डर विलेजेस पे पैट्रियोटिक सिटीजन्स रहना शुरू कर देंगे। ऐसे सिटीजन्स जो कि जिनके अंदर देशभक्ति है। ठीक है, पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति। हु आर कंसर्न्ड फॉर द कंट्री, और जो अपने देश को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। मिस्टर शाह आस्क्स द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू इफेक्टिवली यूज द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अनाउंस्ड बाय द सेंटर इन द 2022 बजट। अब दोस्तों, मिस्टर शाह ने वहीं पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से, मतलब जो दोस्तों हमारी सीमा सुरक्षा बल है, उनसे ये बोला कि आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो कि इस साल 2022 के बजट में अनाउंस किया गया था, इसका अच्छे तरीके से इफेक्टिवली यूज़ करिए टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन इन बॉर्डर विलेजेस। बॉर्डर विलेजेस में डेवलपमेंट करने के लिए और कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब अमित शाह जी ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से ये कहा था कि इस साल जो विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम अनाउंस किया गया है, आप उसका यूज़ करके इन विलेजेस पे डेवलपमेंट करिए और कम्युनिकेशन को अच्छा करिए। ठीक, द स्कीम इज़ फॉर फंडिंग डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉपुलेशन। अब दोस्तों, ये जो स्कीम थी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये इन्हीं बॉर्डर विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए और इनकी कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए अनाउंस की गई थी। ठीक है, ऐसे विलेजेस जिनमें स्पार्स पॉपुलेशन है। अब दोस्तों, पॉपुलेशन दो तरह की होती है, एक होती है डेंस पॉपुलेशन और एक होती है स्पार्स पॉपुलेशन। डेंस पॉपुलेशन हम तब कहते हैं जब दोस्तों एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ढेर सारे लोग रहते हैं, जुट के आपस में भीड़ लगा के रहते हैं। ठीक है, वहीं पे स्पार्स पॉपुलेशन मतलब कि बहुत फैली हुई पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इस पे जोर देते हुए अमित शाह जी ने कहा था कि ये प्रोग्राम इन्हीं एरियाज़ की डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था। लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफन गेट लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स, मतलब अक्सर ही इन विलेजेस में कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है, कम होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम डेवलप होता है और जो मुख्य धारा होती है इससे अक्सर ये गांव जो होते हैं वंचित रह जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैड सेड इन हर बजट स्पीच इन 2022। अब दोस्तों, हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जब वो बजट पेश कर रही थी संसद में 2022 में, तब उन्होंने कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड सेड द स्कीम सिग्निफाइड द गवर्नमेंट्स हॉलिस्टिक अप्रोच टू इंश्योर दैट दीज विलेजेस हैव ऑल दी फैसिलिटीज़।
तब उन्होंने ये कहा था कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने बोला कि ये स्कीम जो है वो एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक मतलब होता है ओवरऑल अप्रोच है, मतलब कि एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट करने पे ये फोकस कर रही है इन विलेजेस की। तो इस तरीके से कर रही है ताकि ये विलेजेस में कोई भी फैसिलिटीज़ की कमी ना रहे। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्फॉर्म्ड पार्लियामेंट ऑन मार्च 29, 2022। अब दोस्तों जो हमारे देश की गृह मंत्रालय है उसने संसद को ये सूचित किया था 29 मार्च 2022 को दैट प्लान्स वर अफुट। अफुट मतलब होता है अंडर वे या फिर प्रोसेस में है। प्लान्स जो हैं वो हम लोग तैयार कर रहे हैं फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम्स। अगर कोई भी जो अभी तक वीवीबी के पहले जो स्कीम्स बनाई गई हैं उन सभी को कन्वर्ज करके इस नई स्कीम में डाल दिया जाएगा। मतलब हम लोग तैयारी कर रहे हैं जो पहले जितनी भी स्कीम्स थी इससे रिलेटेड उन सभी को कन्वर्ज करके इस नए वाले के साथ जोड़ दिया जाए। एंड एन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, और एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। जो भी फंड रिक्वायर्ड होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड अदर मॉडलिटीज़ वर बीइंग फाइनलाइज्ड, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड उन सभी को हम लोग एक फाइनल रूप दे रहे हैं, फाइनलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है, द एग्जिस्टिंग बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान ऑफ द एमएचए कवर्स डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉर्डर रीजन्स। अब दोस्तों वीवीपी के पहले मतलब वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले जितने भी एग्जिस्टिंग प्लान्स थे, जितने भी इसके पहले प्लान्स बनाए गए थे इन बॉर्डर रीजन्स के लाई करने वाले विलेजेस के डेवलपमेंट के, उन सभी प्लान्स में ओवरऑल बॉर्डर एरियाज़ का डेवलपमेंट लिखा था। मतलब ऐसा नहीं था कि केवल इंडिया चाइना के बॉर्डर पे लाई करने वाले विलेजेस का ही डेवलपमेंट करना है, मतलब सभी विलेजेस, सभी बॉर्डर्स को, सभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को वो कवर कर रहा था वो सभी प्लान। एंड इट इज़ अनक्लियर हाउ वीवीपी विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट। और अभी तक ये अनक्लियर है कि क्या वीवीपी इन सब से डिफरेंट होगा, और अगर डिफरेंट होगा तो कैसे डिफरेंट होगा, मतलब अभी इसमें कोई भी पुष्टि नहीं है। 1 ईयर आफ्टर इट वॉज अनाउंस्ड देयर इज़ लिटिल क्लैरिटी ऑन द डिटेल्स ऑफ वीवीपी। अब दोस्तों वीवीपी को अनाउंस हुए लगभग 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी इसकी डिटेल्स पे हमको क्लैरिटी अच्छे तरीके से नहीं मिल पाई है, इंक्लूडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ वेदर इट विल कवर ऑल बॉर्डर एरियाज और ओनली द नॉर्दर्न बॉर्डर विद चाइना। और दोस्तों अभी ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये उन सभी बॉर्डर्स को कवर करेगा जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स लाई करते हैं, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, चाइना का बॉर्डर हो गया, नेपाल का बॉर्डर हो गया, या फिर केवल वो चाइना में लाई करने वाले नॉर्दर्न बॉर्डर्स को ही कवर करने वाला है एज मेंशन इन दी बजट। क्योंकि दोस्तों जब बजट में मेंशन किया गया था तो वहाँ पे केवल चाइना का नाम लिखा था, इंडिया चाइना के बॉर्डर का नाम लिखा था। ठीक, द गवर्नमेंट हैज़ सेड वीवीपी वुड कवर कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दोस्तों सरकार ने कहा था कि वीवीपी में सबसे पहले तो हम लोग विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे, वहाँ पे हाउसिंग पे काम करेंगे, घर वगैरह बनवाएंगे, टूरिस्ट सेंटर्स बनवाएंगे, मतलब ऐसे क्षेत्र बनवाएंगे जहाँ पे टूरिस्ट आके विजिट कर सकें, रोड कनेक्टिविटी अच्छी करवाएंगे, प्रोविजनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज तैयार करेंगे, डायरेक्ट टू होम एक्सेस फॉर दूरदर्शन एंड एजुकेशनल चैनल्स, वहाँ पर डायरेक्टली हम लोग होम पे दूरदर्शन के चैनल्स दिखवाएंगे और एजुकेशनल चैनल्स का एक्सेस करवाएंगे। एंड सपोर्ट फॉर लाइवलीहुड जनरेशन, और कुछ ऐसे रोजगार तैयार करेंगे जिससे वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको इन विलेजेस को छोड़ के किसी दूसरे एरियाज़ में ना जाना पड़े। ठीक है, लाइवलीहुड मतलब एक तरीके से रोजगार के अवसर तैयार करेंगे। देयर वर ऑल्सो प्लान्स टू ओपन द विलेजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर इन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी फॉर लद्दाख फॉर टूरिस्ट। अब दोस्तों सरकार तो ये भी प्लान कर रही थी कि जितने भी विलेजेस इन बॉर्डर्स पे लाई करते हैं, जैसे कि चाइना बॉर्डर पे लाई करते हैं, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हो गया, इन सभी जगहों पे हम लोग टूरिस्ट प्लेस बना दें ताकि यहाँ पे हमको टूरिस्ट से भी रेवेन्यू जनरेट हो। ठीक है, द एमएचए रिसेंटली इन्फॉर्म्ड अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी दैट द बजट प्रोविजंस फॉर द प्रोग्राम हैव बीन सेंड टू द एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी फॉर इट्स अप्रूवल। अभी दोस्तों हाल ही में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मतलब जो गृह मंत्रालय है, उसने संसद में एक स्टैंडिंग कमेटी को ये इन्फॉर्म किया था, ये सूचित किया था कि जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी हम एक तरीके से मानदंड या फिर जो नियम तैयार कर रहे हैं, पॉइंट्स तैयार कर रहे हैं, उन सभी पॉइंट्स को हमने एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी के पास भेज दिया है अप्रूवल लेने के लिए। होल्डिंग बॉर्डर एरियाज क्लोज टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री इज़ अ डायनेमिक चैलेंज एंड रिक्वायर्स अ सेंसिटिव अप्रोच। अब दोस्तों जब बात आती है बॉर्डर एरिया पे लाई करने वाले विलेजेस की, तो इनकी डेवलपमेंट पे हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों बाकी विलेजेस के तरीके यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया जा सकता है। अब ये एरिया जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बहुत
ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है। बॉर्डर्स डिवाइड पीपल ऑफ शेयर्ड एथनिक एंड कल्चरल हेरिटेज। और दोस्तों अक्सर ही देखा जाता है दोस्तों, बॉर्डर्स तो बन जाते हैं लेकिन दोस्तों लोग जो होते हैं जो बॉर्डर के इर्द गिर्द रहते हैं, अक्सर ही उनका जो कल्चर होता है, उनका जो ट्रेडिशन होता है वो अक्सर ही सिमिलर देखने को मिलता है। अक्सर ही उनका कल्चरल हेरिटेज भी सेम होता है और एथनिसिटी भी सेम होती है, ठीक है। हु आर अनमूव्ड बाय रेवलरीज ऑफ नेशंस दैट एनिमेट स्ट्रेटजीज। और दोस्तों उनको इंटरनेशनल क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंटरनेशनली क्या बातें हो रही हैं उनसे ज़्यादा उनको इफेक्ट नहीं पड़ता है। वो दोस्तों सिंपली यहाँ रहते हैं, दूर दूर एरिया में रहते हैं, ठीक है। मतलब वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से। दे शुड नॉट बी चैलेंज टू बी वैनगार्ड्स ऑफ पैट्रियोटिज्म। और दोस्तों उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए कि वो पैट्रियोटिज्म के वैनगार्ड्स बने, मतलब पैट्रियोटिज्म का नेतृत्व करें। जैसा कि होम मिनिस्टर कह रहे थे कि यहाँ पे पैट्रियोटिक लोग रहने चाहिए, मतलब कि ऑथर यहाँ सजेस्ट कर रहा है कि उन पे ये दबाव नहीं देना चाहिए कि वो पैट्रियोटिक हों, ठीक है। जैसे वो रह रहे हैं वैसे ही उनको रहने देना चाहिए और हमें बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करने पर सोचना चाहिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।